नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस निर्गुण दया सागर चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जानिए पौराणिक काल के 5 चरित्र शाप और उनके पीछे की कहानी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यही कि 5 पौराणिक काल के 5 चरित्र श्राप और उनके पीछे की कहानी, यही जानने वाले आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में अनेक श्रापों का वर्णन मिलता है। हर श्राप के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर मिलती है। आज हम आपको हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेखित 5 ऐसे ही प्रसिद्ध श्राप और उनके पीछे की कहानी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और सबसे पहली कथा यह है युधिष्ठिर का स्त्री जाति को श्राप। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत की शांति पर्व के अनुसार युद्ध समाप्त होने के बाद जब कुंती ने युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था, तो पांडवों को बहुत दुख हुआ। तब युधिष्ठिर ने विधान पूर्वक कर्ण का भी अतीम संस्कार किया। माता कुंती ने जब पांडवों को कर्ण के जन्म का रहस्य बताया तो शोक में आकर युधिष्ठिर ने संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप दिया कि आज से कोई भी स्त्री गुप्त बात छिपा कर नहीं रख सकेगी। तो दोस्तों, यह था युधिष्ठिर का स्त्री जाति को श्राप। तो दोस्तों, दूसरी कथा हम जानते हैं ऋषि किंदम का राजा पांडु को श्राप। महाभारत के अनुसार एक बार राजा पांडु शिकार खेलने वन में गए। उन्होंने वहां हिरण के जोड़ को मैथुन करते देखा और उन पर बाण चला दिया। वास्तव में वो हिरण व हिरनी ऋषि किंदम व उनकी पत्नी थी। तब ऋषि किंदम ने राजा पांडु को श्राप दिया कि जब भी आप किसी स्त्री से मिलन करेंगे उसी समय आपकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप के चलते जब राजा पांडु अपनी पत्नी माधुरी के साथ मिलन कर रहे थे, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं तीसरी कथा। तो दोस्तों, तीसरी कथा मांडव्य ऋषि का यमराज को श्राप। महाभारत के अनुसार मांडव्य नाम के एक ऋषि थे। राजा ने भूलवश उन्हें चोरी का दोषी मानकर सूली पर चढ़ाने की सजा दी। सूली पर कुछ दिनों तक चढ़े रहने के बाद भी जब उनके प्राण नहीं निकले तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि मांडव्य से क्षमा मांगकर उन्हें छोड़ दिया। तब ऋषि यमराज के पास पहुँचे और उनसे पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे इस प्रकार झूठे आरोप की सजा मिली। तब यमराज ने बताया कि जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक फतिंगे की पूंछ में सुई चुभाई थी, तो उसी के फलस्वरूप आपको यह कष्ट सहना पड़ा। तब ऋषि मांडव्य ने यमराज से कहा कि 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं होता।
तुमने छोटी अपराध का बड़ा दंड दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। ऋषि मांडव्य के इसी श्राप के कारण यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया। तो दोस्तों इस प्रकार था ऋषि मांडव्य जी का यमराज को श्राप। तो दोस्तों अब जानते हैं हम चौथी कथा, नंदी का रावण को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण भगवान शंकर से मिलने कैलाश गया। वहाँ उसने नंदी जी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें बंदर के समान मुख वाला कहा। तब नंदी जी ने रावण को श्राप दिया कि बंदरों के कारण ही तेरा सर्वनाश होगा। और दोस्तों जय श्री राम जी और हनुमान जी ही रावण का सर्वनाश करते हैं और यह श्राप सत्य भी हुआ। तो दोस्तों अब जानते हैं हम इस वीडियो की पांचवी और आखिरी कथा। तो दोस्तों पांचवी कथा यह है, कद्रु का अपने पुत्रों को श्राप। महाभारत के अनुसार ऋषि कश्यप की कद्रु व विनता नाम की दो पत्नियां थीं। कद्रु सर्पों की माता थी व विनता गरुड़ की। एक बार कद्रु व विनता ने एक सफेद रंग का घोड़ा देखा और शर्त लगाई। विनता ने कहा कि ये घोड़ा पूरी तरह सफ़ेद है और कद्रु ने कहा कि घोड़ा तो सफ़ेद है लेकिन इसकी पूँछ काली है। कद्रु ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए अपने सर्प पुत्रों से कहा कि तुम सभी सूक्ष्म रूप में जाकर घोड़े की पूँछ से चिपक जाओ, जिससे उसकी पूँछ काली दिखाई दे और मैं शर्त जीत जाऊं। कुछ सर्पों ने कद्रु की बात नहीं मानी। तब कद्रु ने अपने उन पुत्रों को श्राप दिया कि तुम सभी जन्मेजय के सर्प यज्ञ में भस्म हो जाओगे। और दोस्तों इस प्रकार ये सारे श्राप थे और इनके पीछे की यह सारी कथाएं थी। और भी दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस आने वाले हैं। तो दोस्तों आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ऐसा ही और वीडियोस देखने और सुनने के लिए। और भी ऐसे ही श्रापों के बारे में, देवी देवताओं से जुड़े रहस्यों के बारे में जानने और सुनने के लिए अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और जय श्री राम। दोस्तों मिलते हैं दूसरे वीडियो में।